रहबर जमहूरियत के नाम पर अवाम की जिंदगियों का मजाक ही उड़ाते आए हैं ना। मजाक बनाया हुआ था अवाम को आज तक, जिसने पीएम मोदी तक को भी चौंका दिया। दरअसल हरियाणा के कैथल के रहने वाले रामपाल कश्यप ने 14 साल पहले एक व्रत लिया था कि वो तब तक जूते नहीं पहनेंगे जब तक मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते और उनसे नहीं मिल लेते। लेकिन 14 साल बाद जब ये मौका आया तो ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। हसन साहब, हम सारे मुल्क से खबर शामिल करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ। देखिए, ऐसे तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उदारता की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूं उससे आप भी प्रधानमंत्री के फैन जरूर। तो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रामपाल कश्यप को जूते पहनाए। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में रामपाल कश्यप से कहा, तो आज हम तुमको जूता पहना रहे हैं, लेकिन बाद में फिर कभी ऐसा करना नहीं है। कभी नहीं, काम करना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हो, अपने आप को करते रहना। खसूस पाकिस्तानी लोगों को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि वो क्या करते हैं। हमेशा कहता हूं कि मोदी इज ए नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता है। सब जान चुके हैं कि भारत एक पसंद रियासत है। मोदी ने वो कर दिखाया जो इससे कबल कोई करने की जुर्रत ना कर सका। और हमारे दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी का एक ऐसा दीवाना जिसने 14 साल तक अपने जूते तक नहीं पहने। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा सुना जा रहा है कि उसने ये बोला था, ऐसी मन्नत मांगी थी कि नरेंद्र मोदी जी जब पीएम बन जाएंगे तो मैं उनके हाथों से अपने जूते पहनूंगा। तो दोस्तों, आज उसका वो दिन आ गया है और उसको देखकर इतनी खुशी हो रही थी। आज हर एक कंट्री में नरेंद्र मोदी जी की बात इसलिए चल रही है क्योंकि उन्होंने खुद अपने हाथों से जूते पहनाते हुए कहा था कि अब फिर से ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, अपने आप को कष्ट मत देना, मेहनत करो। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। बढ़ते हैं वीडियो। हमारा वो हाल है कि यहाँ जितनी जमातें हैं ना उतनी ही जमहूरियतें हैं। लिबादा तो जमहूरियत का ओढ़ा हुआ है, तभी तो दिन रात उठते बैठते खाते पीते सोते जागते जमहूरियत 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 की बात करते हैं, लेकिन ये पता ही नहीं कि जमहूरियत होती क्या है। यही नहीं बल्कि पीएम मोदी खुद फीता बांधते भी नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी से रामपाल कश्यप ने कहा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि आपके दर्शन होंगे। जूते पहनते रहना है। मैंने सोचा भी नहीं था कि आपके दर्शन होंगे। पक्का था आपके बर्थडे। लेकिन आज जो कुछ इधर हुआ वो अनबिलीवेबल था। इसके ऊपर तो मैं बात करूंगी। 1 अरब 30 करोड़ लोगों की आबादी में 40 करोड़ लोग जो है ना वो कहते हैं वाइब्रेंट एक मिडिल क्लास है, जिसको देखते हुए जो है ना सारे लोग जो है भूल जाते हैं मोदी की इंतहा पसंदी। जमहूरियत का ये जो ओढ़ना है, लेकिन काम ये क्या करते हैं? जब ये कहते हैं ना कि आमरी है तो जमहूरियत का कंपैरिजन करते हैं, तो इनके तो अपने काम आमरीत वाले हैं। जमहूरियत का तो उनको पता ही नहीं कि जमहूरियत का मतलब क्या होता है। जमहूरियत सबको साथ लेकर चलने का नाम है, अल्लाह के बंदो। लेकिन ये जो हमारे रहबर हैं, सो कॉल्ड नाम निहाद रहबर, यहां पर भी अपनी मोनोपोली बनाकर रखना चाहते हैं। और ये वैसे दुनिया की मिसालें देते नहीं थकते हैं, बाहर के मुल्कों की जमहूरियत के सीधे पढ़ते नहीं थकते हैं, लेकिन अपने गिरेबानों में झांकना इन्हें गवारा नहीं है। वज़ीर आज़म मोदी साहब हैं, वो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। कि मतलब व्हाट डज मेक हिम पॉपुलर? हिंदुस्तान का चेहरा जो आज हम बात कर रहे हैं कि आपका क्या ख्याल है कि हिंदुस्तान की अलहदगी की तहरीकों पे या मोदी का जो एक फाशिज्म है, हिंदुत्व फिलॉसफी है, वो प्रिवेल करेगी? कहिएगा कि ये जो अब हमने देखा कि आज बाकायदा तौर पर इसका मुख्तलिफ हमने स्पीचेस देखी हैं, और अगर हम इस हवाले से पर्टिकुलरली बात करें तो उनकी अगर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर और इस्तेहकाम की राह पर गामजन करना है, कैसे देख रहे हैं इसको? कि क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा क्यों होता जा रहा है? मोदी से मुझे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है, क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों? पहले भी इनकी मैंने देखा था, दे स्पोक अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि आप इसे कह लें जी के जो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसकी पाकिस्तान के ऊपर क्या सिग्निफिकेंस है।
ये जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। और पाकिस्तान अपने को डिफेंस मैकेनिज्म करेंगे, ये बड़े दे आर वेरी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस फॉर पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान को तो कोई मसला नहीं है, उधर तो लोग आटो शाटों में घुसे हुए हैं, हालात इस तरह के पैदा कर दिए। उन्होंने कहा ये इतने क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर सोचने का बात भी आप कैसे करें। आप आटा ढूंढें, चावल ढूंढें, रोटी लभो, सालन लभो, ए चीज़ा लभो, तो है ना शहवाना दही लभो, दुध लभो, ए चीज़ा ढूंढते रहो बस। एंड डोंट थिंक समथिंग क्रिटिकल दैट इज फॉर द स्टेट। और अवाम को बस 5th जनरेशन वॉरफेयर में लगा दिया हुआ है। जनरल सियासतदानों से लड़ रहे हैं, सियासतदान जनरलों से लड़ रहे हैं, तो एन जी अथी पे ही बैन है। लेकिन दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक टुडे। बातें हो रही हैं सारी कि आप भी शर्म कर लो यार। और भाई मोदी से नफरत करते हो, उससे सीखो। उसने 8 साल अपने लोगों के साथ क्या किया है, अपने लोगों के लिए जी रहा है, वो अपने लोगों का फायदा कर रहा है। मोदी का मैंने घर देखा, आप यकीन माने, शायद आपने भी देखा हो, वो एक छोटी सी जिंदगी गुजार रहा है और वैसे वो इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो, और क्लास है जिसका नाम क्लास है। तो मोदी जी आई लव यू, ठीक है। एक काम आपने मोदी जी करना है, मुसलमानों पे थोड़ी सी नरमी कर लें तो पूरी दुनिया में आप जैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं। एक आखिर, जब आप इस तरह की बात करते हैं कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बेहतर हैं, वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन है, तो कुछ लोग जो पाकिस्तान से सुन रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ से ही सुन रहे हैं, वो कहेंगे ये इंडिया की तारीफ कर रहा है। आप इंडिया की तारीफ क्यों करते हैं, आज मुझे बता दें। आज मैं बता ही देता। आप यकीन करें, मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, आप एक क्लास हैं, बड़े इंसान हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, आप इंडियन हैं, मैं आपसे कभी मिल नहीं सकता, लेकिन जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश है कि मोदी साहब आपसे ऐसे हाथ मिला के ना एक जोर से पाकिस्तानी जफ्फी डाल लीजिए आपके साथ, क्योंकि आप बड़े लवली इंसान है यार। और मेरे दोस्त जो है ना, मेरे दोस्त वो मुझे कहते थे, वो तू पाकिस्तानी होकर ये क्या कर रहा है, और भाई वो तरक्की कर रहे हैं, वो सब आज वो दोस्त मेरे अपने मुंह से कहते हैं कि इंडिया बेस्ट। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, कि आने वाले चंद ही महीनों में, कुछ सालों में पाकिस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो मजबूरन ये बात करेगा कि हमने इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने हैं। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक हो गया। आपका चैलेंज बड़ा कामयाब होगा, ये भी मैं आपको बताऊं क्यों। इंडिया से दोस्ती करने में इस टाइम आपका फायदा है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है आपसे दोस्ती करने की। आप तो भूखे नंगे हो यार, आपसे क्या दोस्ती करनी है, उन्हें क्या फायदा है। आप दोस्ती करोगे, आपको क्या फायदा मिलेगा, आपके खाने पीने की चीजें सस्ती मिलने लग जाएंगी। अगर इंडिया पाकिस्तान एक हो जाएं, आप बिलीव कीजिए कि दुनिया में इंडिया और पाकिस्तान का जोड़ नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। मैं एग्री करता हूं। पूरी दुनिया में हो सकता है सुपर पावर एशिया में ये बन जाए। जी मैं सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि रामपाल कसब कौन है। दोस्तों, रामपाल एक कसम एक आम आदमी है जिसने मन्नत मांगी थी नरेंद्र मोदी जी के लिए कि 14 साल पहले उन्होंने एक मन्नत मांगी थी कि नरेंद्र मोदी जी अगर पीएम बन जाते हैं तब ही मैं जूते पहनूंगा। तो दोस्तों, 14 साल बाद, 14 साल तक वो अपने नंगे पैरों से दौड़ता रहा, चलता रहा, काम करता रहा, लेकिन आखिर वो दिन आ ही गया। उसकी मन्नत कंप्लीट हो चुकी थी जब नरेंद्र मोदी जी पीएम बन चुके थे, लेकिन आज वो दिन आ गया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के खुद हाथों से जूते पहने हैं। तो दोस्तों, कितना शोभा की सिल वो कसब है, रामपाल कसब। और ये आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आज